स्वागत है आपका ऑनलाइन ट्यूटोरियल क्लास पे। आज की इस वीडियो में इंडियन कोस्ट गार्ड में पूछे जाने वाले इंग्लिश के सेक्शन के बारे में हम बात करने वाले हैं। दरअसल इंडियन कोस्ट गार्ड में इंग्लिश 15 नंबर का पूछा जाता है और 15 में अगर आप आराम से 10 से 12 क्वेश्चन करके चले आ सकते हैं आराम से। इसमें पैसेज वगैरह नहीं रहता है, मेनली ग्रामर का पार्ट रहता है और इजी कंसेप्ट रहता है। क्योंकि आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, पढ़िएगा तब जाके 10 से 12 नंबर आ जाएगा। और उसी हम 10 से 12 के पैटर्न को बताने वाले हैं कि क्या क्या आता है, क्योंकि ये उसका ऑफिशियल साइट का मॉडल सेट है, इसी के अनुरूप आता है पूरा क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन को अगर आप 10-12 सेट लगा लेते हैं ना, आप उसका कंसेप्ट, जो कंसेप्ट मैं बताऊंगा, अगर आप उस कंसेप्ट को दिमाग में रखते हैं तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, यकीन मानिए। और इसका आने वाला और भी सीरीज़ है, तो और वो सब सीरीज़ को अगर आप कंटिन्यू देखते हैं तो आप इसके पेपर में आराम से अच्छा स्कोर करके चले आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम बिना टाइम गंवाए हुए सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है सिलेक्ट द करेक्ट वर्ब। कह रहा है कि सही वर्ब को चूज करना है। बिसाइड्स हिज पेरेंट्स ही डैश ऑल्सो प्रेजेंट एट द फंक्शन। एक मिनट ध्यान रखिएगा, बिसाइड्स और बिसाइड हमेशा ये क्या है, प्रीपोजिशन का एक पार्ट है। तो जो बिसाइड होता है और बिसाइड्स, इससे हमेशा क्वेश्चन आता है। बिसाइड का मतलब होता है बगल में। अगर सिंपल बिसाइड आएगा नॉर्मल, तो इसका मतलब होता है बगल में। और इसमें अगर एस लग जाएगा तो इसका मतलब होता है के अलावा। तो यहाँ पे बिसाइड्स में एस लगा हुआ है, तो बिसाइड्स का मतलब के अलावा, हिज पेरेंट्स यानी उसके पेरेंट्स के अलावा। बिसाइड्स हिज पेरेंट्स यानी उसके पेरेंट्स के अलावा। ही डैश ऑल्सो एट द फंक्शन, ही वाज ऑल्सो प्रेजेंट एट द फंक्शन, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन। करेक्ट प्रीपोजिशन को चूज करना है। तो करेक्ट प्रीपोजिशन इसमें क्या हो जाएगा, द थंडर वाज एकम्पेंड, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। एकम्पेंड के साथ क्या आता है, बाई आता है। तो दो का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मिस स्पेल्ट वर्ड चूज करना है। डिस्पेरिटी, डिस्पेरिटी का मतलब क्या होता है, भेदभाव होता है। DISPARITY, ये तो सही है। इल्सन, इल्सन का मतलब क्या होता है, गलत फहमी होता है। ILLUSION, ये भी सही है। इनिविटेबल, इनिविटेबल का मतलब जरूरी, निश्चित या फिर अनिवार्य बोल सकते हो। INVITA, BLE मिडिल भी सही है। मिडिल का मतलब सबको ही जानता है, मध्य होता है। इसमें तो सब सही है। ये ऑप्शन इरर हुआ है, इसी में से कोई एक गलत दे देता, आपको वही चूज करना होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन इरर है, ये सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट आर्टिकल। सही आर्टिकल को भरना है। तो सही आर्टिकल देखिए कैसे क्या होगा। अब जैसे कह रहा है कि थोड़ा सा नीचे कर दे रहा है, जैसे यहाँ पे कह रहा है कि डैश थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, यानी कोई वस्तु है ना, उसकी ब्यूटी के बारे में चर्चा कर रहा है। तो ये किसी वस्तु की स्पेशल चीज़ के बारे में चर्चा कर रहा है। तो स्पेशल चीज़ कभी भी उसके पहले द का हम यूज करते हैं। तो 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद एंटोनिम पूछ रहा है, तो एंटोनिम में एम्बेलिश, एम्बेलिश का मतलब क्या होता है, तो आप ऐसे समझिए कि जो हमारा एम्बेलिश होता है वो उसका मतलब होता है संवारना, सजाना होता है, ठीक है। तो संवारना या सजाना, ये क्या हो गया, एम्बेलिश का एंटोनिम। एंटोनिम पूछ रहा है, तो एंटो का मतलब विपरीतार्थक, तो एम्बेलिश का मतलब होता है साजना या फिर संवारना। और ये जो डिसफिगर होता है, इसका मतलब होता है बिगाड़ना। उसके बाद सेक्रीफाइस तो सबको पता है, बलिदान देना या कुर्बानी देना। नहीं होता है कि मैं अपने फादर मदर के लिए सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, ऐसा ऐसे होता है। तो सेक्रीफाइस का मतलब वो होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन। 6 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है अ वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन, यानी एक ऐसा अनुभवी व्यक्ति जिसको बहुत दिनों का अनुभव हो, तो उसको वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन बोला जाता है। उसको हम वेटरन बोलते हैं। वेटरन क्या बोलते हैं, वेटरन, ये आया हुआ है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। कहता है एन एक्सीडेंट विच रिजल्ट्स इन डेथ, यानी जिसमें रिजल्ट आता है वो डेथ के रूप में आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फैटल, FATAL। फैटल का मतलब होता है घातक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हैज परचेस्ड अ बैग ऑफ FLOUR। फ्लोर का मतलब क्या होता है, आटा।
यानी उसने एक आटा वाला बैग क्या किया, परचेस किया। फ्लोर का मतलब यही होता है। अच्छा, ये फ्लूर है, FLOOR, तो ये फ्लूर का मतलब क्या होता है, ये फ्लूर का मतलब मार देना या फिर गिराना होता है, ठीक है। फ्लावर का मतलब सबको ही पता है, फूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेस्ट का मतलब क्या होता है। जो जेस्ट होता है ना, उसका मतलब उत्साह होता है। ये साइनोनिम पूछ रहा है, तो समानार्थक वो शब्द, तो जेस्ट का मतलब उत्साह, तो ये प्लीजर यानी उत्साह, आनंद, खुशी वही होता है। फ्लॉप का मतलब क्या होता है, फ्लॉप आप नहीं सुनते हो कि कोई मूवी फ्लॉप हो गई है, तो फ्लॉप का आप सेंस समझ ही रहे हो। आगे एनसर्कल्स ये होता है, एनसर्कल्स का मतलब होता है घेरना, घेराव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही विल नेवर पास, ही विल नेवर पास हार्ड ही मे ट्राई। आप याद रखिएगा, ये कंजंक्शन का क्वेश्चन है कि कभी भी एक सेंटेंस पॉजिटिव हो और दूसरा सेंटेंस निगेटिव हो, तो उसमें ऑलवेज बट या फिर हाउ एवर का यूज होता है। तो यहाँ पे हाउ एवर है तो हम हाउ एवर मारेंगे, ऑप्शन है तो। हाउ एवर और बट दोनों का मतलब होता है हालांकि या फिर लेकिन, ठीक है। और इस आप सेंस को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि फ्रॉम एन एडजेक्टिव, सॉरी क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, एक मिनट। कह रहा है कि फ्रॉम एन एडजेक्टिव, फ्रॉम फ्रॉम द गिवन वर्ड, यानी एडजेक्टिव, यानी कह रहा है कि इसमें से एडजेक्टिव का चूज करना है। ये जो गोल्ड है, ये गोल्ड क्या है, एक नाउन है। गोल्ड क्या है, नाउन। और इसका जो एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव जो होता है गोल्डन होता है। आप इसको याद रखिएगा। उसके बाद है प्लूरल, गिव द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड। प्लूरल क्या होता है, हीरो का क्या होता है प्लूरल, तो हीरो का प्लूरल हीरोज होता है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन था, ये एक दो क्वेश्चन आ जाता है इससे, दो नहीं एक क्वेश्चन आता है कभी कभार, किसी सेट में देता है, ऐसा नहीं कि सभी सेट में देता है। अब कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड, यानी सही वर्ड को भरना है। बार्किंग डॉग्स डैश बाइट, यानी जो कुत्ते भौंकते हैं वो रेगुलरली यानी हमेशा काट लेते हैं। ऐसा तो कोई बात नहीं है कि हमेशा काट ही लेते हैं। जो कुत्ता भौंकता है वो हमेशा तो काटता नहीं है, वो सेल्डम यानी कभी कभार काट लेता है, उसी को बोलते हैं बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट इनकरेक्ट पार्ट को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। तो क्या है, नो बॉय इन हिज सॉन्स क्लास इज एज ब्राइट एज हिज सॉन्स, ये ऑप्शन नंबर सी में एरर है। कैसे, तो नो बॉय कोई लड़का, इन हिज सॉन्स उनके बेटे के जैसा कोई लड़का, इस क्लास में इज एज ब्राइट एज हिज सन, यहाँ पे इज के जगह पे क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स एंड फ्रेज। यहाँ पे आइटम एंड फ्रेज, यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको छोटा कर लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि आइटम फ्रेज में टू लिव इन फूल्स पैराडाइज, टू लिव इन फूल्स पैराडाइज का मतलब क्या होता है, गलत अवधारणा में जीना। कोई भी अवधारणा है, जैसे आज भी कि आप रूरल एरिया में चले जाइएगा तो वहाँ पे बहुत सारा गलत अवधारणा में लोग जीता है, तो उसी को हम बोलते हैं टू लिव इन फूल्स पैराडाइज, ठीक है। इसको हम बोलते हैं गलत अवधारणा में जीना। टू हैव एन एब्सोल्युटली फॉल्स कॉन्सेप्शंस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब है इनडायरेक्ट स्पीच है, इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे ध्यान से। आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच को आइडेंटिफाई करना है। कह रहा है कि द टीचर सेड टू मी बी रेगुलर एंड लर्न योर लेसन डेली। एक बात आप याद रखिएगा, डायरेक्ट में क्या होता है कि डायरेक्ट में इन्वर्टेड कॉमा, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे आपको ये क्या है, कॉमा, ये सब दिया हुआ रहता है। ये डायरेक्ट में होता है, और इनडायरेक्ट में ये सब कुछ नहीं रहता है। तो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन कि द टीचर सेड टू मी बी रेगुलर एंड लर्न योर लेसन डेली, तो ये क्या हो जाएगा, द टीचर सेड टू मी, तो टीचर क्या करेगा, एडवाइस ही देगा। तो देखो, तो द टीचर एडवाइज्ड मी, ये सही है इतना, रिक्वेस्ट मी तो होगा नहीं, सेड टू तो होता नहीं है इनडायरेक्ट स्पीच में, टोल्ड मी कहेगा तो है नहीं, तो आप सीधे 16 का सी मार के चले आइए। और एक और बात आप ये आगे याद रखिएगा कि द टीचर सेड टू मी, तो ये तो एडवाइज्ड मी, ठीक है। अब कभी भी ऐसे आता है, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसको टू प्लस वर्ब वन से जोड़ा जाता है। तो देखिए यहाँ पे
टू और बी इसके साथ जोड़ा गया है, तो आप ये भी चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चेंज द वॉइस, वॉइस में चेंज करना है। इट इज़ टाइम टू बाई बुक्स, याद रखिएगा कि इट इज़ टाइम या फिर इट इज़ हाई टाइम, कभी भी अगर सेंटेंस में आता है तो इट इज़ टाइम या हाई टाइम के बाद सीधे ऑब्जेक्ट आता है और वो फॉर के साथ आता है। तो यहाँ पे देखिए इट इज़ टाइम है, तो इट इज़ टाइम टू बाई बुक्स, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, बुक्स है, तो इट इज़ टाइम और ये फॉर के साथ आएगा, फॉर, और इसके बाद बुक्स, फॉर द बुक्स यहाँ पे आ रहा है, और बाई है, इसको टू प्लस वर्ब वन को टू प्लस बी प्लस वर्ब थ्री के फॉर्मेट में चेंज कर दिया जाता है, तो टू प्लस बी प्लस बाई का बी थर्ड क्या हो जाएगा, बॉट हो जाएगा। तो ये 17 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे 10 से 12 हम सीरीज़ लॉन्च करेंगे इस यूट्यूब चैनल पे, और आप उसको देखिए रेगुलर। यकीन मानिए कि 15 का होता है आपका पेपर, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप 15 में 15 ही करके आएंगे, हालांकि अगर आप अच्छा से पढ़िएगा तो ये कोई बड़ी बात नहीं है करना, क्योंकि इसमें मेन ग्रामर का पार्ट होता है। ग्रामर आपसे पूछेगा, आइडम एंड फ्रेज पूछेगा, साइनो एंटो, वहीं 3-4 कंसेप्ट होगा ग्रामर में, जो बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट होता है। तो अगर आप ये वीडियो को देखिएगा तो इससे रिलेट जितना भी कंसेप्ट होगा मैं आपको बताऊंगा। इसका जो आने वाला अगला सीरीज है आप लोग बोलिएगा तो मैं बनाऊंगा, और तब तक के लिए आप लोग ध्यान से पढ़िए, कोस्ट गार्ड की तैयारी कीजिए अच्छे से। तब तक के लिए जय हिंद।